नमस्कार दोस्तों बाहर पूरी तरह से अंधेरे के साथ साथ शांति छा चुकी है। तो चलिए आज की बेहतरीन कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है राकेश नाम के लड़के की। राकेश फ़ोन पर बात करते करते अचानक एक तेज चीख सुनता है। वह हेलो हेलो करता रहा, लेकिन दूसरी ओर से चीखने की आवाज़ ही आती रही। राकेश ने लगभग चीखते हुए कहा, रमा क्या बात है, तुम चीख क्यों रही हो, सब ठीक तो है? लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि फ़ोन काट दिया गया। उसके बाद राकेश लगातार फ़ोन मिलाता रहा, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। राकेश अपनी पत्नी रमा से बात कर रहा था। वो अपने घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। रात में उसके पास कोई साधन नहीं था जिससे वह घर पहुंच सके। आखिर क्या हुआ होगा रमा के साथ? वह इतनी ज़ोर से क्यों चीखी? राकेश बस यही सोच रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह अपना बैग उठाता है और सड़क के बाहर आ जाता है। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर उसे कोई दिख नहीं रहा था। वह कुछ देर खड़ा रहा, शायद कोई सवारी मिल जाए, लेकिन जब कुछ नहीं दिखा तो अपने घर की ओर पैदल ही निकल पड़ा। राकेश बहुत घबराया हुआ था। फिर एक जगह रुककर उसने फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। सुनसान सड़क पर उसे चलते हुए डर भी लग रहा था। वहाँ स्ट्रीट लाइट बहुत दूर थी, बाकी सड़क पर अंधेरा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई थी। राकेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, किसी औरत के रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। वह और तेज चलने लगा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह और तेज चलने लगा था, लेकिन ये क्या, वह जितना तेज चल रहा था, वह आवाज़ और तेज से उसके कानों में आ रही थी। राकेश ने रुककर उस आवाज़ को सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, ये तो रमा की आवाज़ है। वह यहाँ कहाँ है? तभी रोने की आवाज़ बंद हो गई। राकेश को लगा कि उसका ये वहम है। वह तेजी से चलने लगा। तभी उसके कानों में रमा की आवाज़ आई, रुक जाओ राकेश, तुम कहाँ जा रहे हो? अब वहाँ कुछ नहीं है, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। राकेश ने चीख कर कहा, कहाँ हो तुम रमा, सामने आओ। और तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? अभी तो तुम फ़ोन पर बात कर रही थी। राकेश रुककर चारों ओर देखने लगा। तभी उसे फ़ोन की याद आई। उसने अपना फ़ोन निकाला, उसका फ्लैश लाइट जलाकर इधर उधर देखने लगा। वह जोर से रमा रमा चिल्ला रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी फिर से रोने की आवाज़ आने लगी। राकेश को बहुत डर लग रहा था। वह तेज़ी से आगे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि सड़क के किनारे पेड़ के नीचे सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी है। उसका मुंह लंबे लंबे बालों से ढका हुआ है और वह रो रही थी। राकेश वहीं रुक गया। वह जोर से कहा, कौन है वहाँ? वह औरत रो रही थी। राकेश ने उसकी आवाज़ पहचान ली। अरे रमा, तुम यहाँ कैसे? राकेश उसके पास जाने लगा, लेकिन अचानक वह रुक गया। राकेश को एहसास हुआ कि यह रमा नहीं हो सकती। वह वहीं खड़ा हो गया। तभी वह औरत रोते हुए बोली, राकेश, मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ तुम ढूंढ रहे हो, मेरे पास आओ। राकेश अपना होश आवास खो बैठा। वह उस औरत की ओर चल दिया। पास जाकर उसने देखा, उसके हाथ बिल्कुल काले थे। राकेश ने उसके पैरों की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वह अंधेरे में उसके पैर नहीं देख पाया। तभी तेज हवा के झोंके से उसके चेहरे से बाल हट गए। राकेश ने जैसे उसका चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। भयानक काला चेहरा, लंबे दांत जिन पर खून लगा था, जैसे वह अभी किसी का खून पीकर आई हो। राकेश उससे देखते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बंद होती आंखों से राकेश बस इतना देख पाया कि वह जोर जोर से हंस रही थी। राकेश की आंख खोली तो वह अस्पताल के बेड पर लेटा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वह उठ नहीं पाया। उसके बदन पर जगह जगह पट्टियां बांधी थी। राकेश ने देखा कि उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तभी डॉक्टर ने जाकर बताया, तुम बड़े किस्मत वाले हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और बच गए। वैसे कैसे हुआ था आपका एक्सीडेंट? राकेश ने आश्चर्य से डॉक्टर को देखा। नहीं डॉक्टर, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उस सड़क पर तो उस समय कोई नहीं था। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया और उसने कहा, वहाँ कुछ लोग कार से जा रहे थे, वहीं तुम सड़क के किनारे खून से लथपथ पड़े थे। उन्हें लगा कि किसी ने अंधेरे में तुम्हें टक्कर मार दी। राकेश ने बताया, नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए औरत थी जो मेरी पत्नी की आवाज़ में रो रही थी। जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वह बहुत ही भयानक थी। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा और फिर मुझे कुछ याद नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा,
अच्छा, तो तुम भी डायन के शिकार हो गए। वो अक्सर लोगों को ऐसे ही अपना शिकार बनाती है और जान से मार देती है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। राकेश ने कहा, इंस्पेक्टर साहब मेरी पत्नी का पता लगाइए। कल उसका ही फ़ोन आया था, फिर फ़ोन पर उसकी चीख सुनाई दी थी। बाद में फ़ोन कट गया। यह सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, आप उसका नंबर बताइए और अपना पता भी बताइए, किसी को भेजकर मैं पता लगवाता हूँ। राकेश से पता लेकर पुलिस राकेश के घर पहुँचती है। वहाँ उसकी पत्नी का शव रखा था। यह देखकर पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से पूछा तो एक ने बताया कि कल हमने इसके चीखने की आवाज़ सुनी थी। जब हम पहुँचे तो इसके शरीर पर कई घाव थे जिनसे खून बह रहा था। हम इस अस्पताल ले गए तो वहाँ इसने अपना दम तोड़ दिया। इसका फ़ोन भी गिरकर टूट गया। अब तो इसके पति राकेश का इंतजार कर रहे हैं। एक पुलिस वाले ने कहा, इसका कोई रिश्तेदार हो तो इसका अंतिम संस्कार करवा दीजिए। इसके पति का भी एक्सीडेंट हो गया है और वो नहीं आ पाएगा। वहाँ से आकर उन्होंने इंस्पेक्टर को सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर ने राकेश से बात की। राकेश, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन हमने उसे तुम्हारे बारे में नहीं बताया। तुम ठीक हो जाओ, सब कुछ घर जाकर बता देना। यह कहकर इंस्पेक्टर बाहर चला गया। उसने डॉक्टर से कहा, इसकी पत्नी मर गई है, लेकिन इसको ये बात मत बताना। लेकिन अचानक ये सब कैसे हुआ, कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है। डॉक्टर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कई केस मेरे पास आते रहते हैं। यहीं पास में गांव के सरपंच जोगिंदर सिंह हैं, आप उनसे बात कीजिए, वही कुछ बताएंगे। अगले दिन इंस्पेक्टर सरपंच जोगिंदर सिंह के घर पहुंच जाते हैं। सारी बात सुनने के बाद जोगिंदर सिंह ने कहा, ऐसा कई बार हो चुका है, आप शायद यहाँ नए आए हैं। यह एक डायन है जो लोगों को अपना शिकार बनाती है। जब वह फ़ोन पर बात कर रहा होगा तभी उसने सुन लिया होगा। वह जिसे अपना शिकार बनाती है, पहले वह उसे प्रेम करने वाले को मार देती है, फिर उसे अपना शिकार बनाती है। इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन वह आदमी तो जिंदा है, बहुत चोट लगी है उसे। जोगिंदर ने कहा, किस्मत अच्छी थी जो बच गया। जब वह उसे मारने गई होगी तभी शायद वे लोग वहाँ आ गए होंगे जो उसे अस्पताल ले गए। कुछ दिन में राकेश चलने फिरने लायक हो गया। इंस्पेक्टर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर ले गए। पत्नी की मौत का पता लगते ही राकेश फूट फूट कर रोने लगा। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझसे झूठ बोला, मेरी रमा तो पहले ही जा चुकी है। इंस्पेक्टर ने कहा, वह औरत जिसने तुम पर हमला किया है वह एक डायन थी। मैंने उसके बारे में पता किया है। जब वह जिंदा थी तो उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया था, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। बाद में उसने अपने प्रेमी को भी मार डाला था। तब से जब वह कहीं भी दो प्यार करने वालों के बारे में सुनती है तो उन्हें मार देती है। तुमसे पहले कई केस हो चुके हैं। राकेश को गहरा सदमा लगा। वह अब सारा दिन दरवाज़ा बंद करके घर में बैठा रहता था। रात में वह उस औरत को सपने में देखता था। एक दिन इंस्पेक्टर को पता लगा कि राकेश मर गया है। जब वह वहाँ पहुँचे तो आसपास के लोगों ने बताया कि वह रात को उस औरत को देखने का दावा करता था। वह उससे कहता था, मुझे भी मार दे। आज हमने देखा तो उसका घर खुला पड़ा था और उसकी लाश ज़मीन पर पड़ी थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।